लिंग की परिभाषा शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। यानी हमें जिन शब्दों से पुरुष का और जिन शब्दों से स्त्री का ज्ञान हो उसे हम लिंग कहते हैं। इसमें बच्चों 4 चित्र है। पहले चित्र में मोर नाच रहा है, दूसरे चित्र में मोरनी पेड़ की डाल पर बैठी है, तीसरे चित्र में लड़का बैठा है और चौथे चित्र में लड़की बैठी है। अब इसमें पहले चित्र में मोर शब्द, दूसरे में मोरनी, अर्थात मोर को अगर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो मोर का मोरनी हो जाएगा। अब मोर एक संज्ञा है, मोर नाच रहा है, और मोरनी भी एक संज्ञा है। और इस प्रकार जब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लिंग कहते हैं। यहाँ पर लड़का लड़की, लड़के को अगर हम परिवर्तित करेंगे स्त्रीलिंग में तो लड़का का लड़की हो जाएगी। प्रकार है। पहला पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बैल, आदमी, शेर आदि। यहाँ पर देखो बैल का चित्र है और गाय का। बैल को अगर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो वह गाय शब्द में परिवर्तित होगा। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बैल का गाय, आदमी का औरत, शेर का शेरनी। अब हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, न आदि आते हैं वे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे आ शब्द मोटा, लोटा, छाता, सोना, लोहा आदि। अब आव शब्द चढ़ाव, बहाव आदि। पा शब्द बुढ़ापा, उजापा, मोटापा आदि। और न लेन देन आदि। ये शब्द जो हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे देशों के नाम। हम जिन भी देशों के नाम जो लेते हैं वह पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम सदा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, चीन। पर्वतों के नाम हिमालय, आल्प्स आदि। महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप आदि। दिन तथा महीनों के नाम रविवार, सोमवार, चैत्र, वैशाख, जेठ आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल आदि। धातुओं के नाम सोना, चांदी, पीतल, तांबा। और वृक्षों या अनाजों के नाम नीम, पीपल, बरगद, चना, गेहूं, ज्वार आदि। अ से अंत होने वाली कुछ संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है, जैसे जल, वचन, चित्र, पर्वत, नगर, उपवन आदि। जिन शब्दों के अंत में क, त्व आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे गायक, नायक, पशुत्व, मनुष्यत्व, महत्व, पुरुषत्व। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, या, ता, आई, आहट आदि आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई चांदी, नदी, बोली, रोली आदि। जिसमें ता है मित्रता, शत्रुता, प्रभुता आदि। आवट में सजावट, थकावट, बनावट, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। आई शब्द, जैसे चढ़ में आई जुड़ा है, चढ़ाई, लड़ाई, पढ़ाई, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत। या लुटिया, डिबिया, लठिया। और आहट में घबराहट, मुस्कुराहट, ये कुछ ऐसे भाव है, घबराहट, मुस्कुराहट, लेकिन ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ जो है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ। फिर तिथियों के नाम दूज, तीज, चौथ। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, भरणी आदि। भाषा के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये भी स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। किराने की दुकान आदि का सामान जैसे चीनी, हींग, इलायची। और कुछ इकारांश तत्सम संज्ञाएं जैसे जाति, भक्ति, शक्ति, अग्नि, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अकारांत तत्सम संज्ञाएं दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा। और उकारांत तत्सम वायु, आयु, ऋतु।
इसके आधार पे हम जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करते हैं।